तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि मैथ्स के ऐसे कौन से 6 चैप्टर हैं। मतलब 13 चैप्टर हैं मैथ्स में, तो यूपी बोर्ड में आप पढ़ते हैं। तो उन सभी चैप्टर में से जो 6 चैप्टर सबसे जो इजी चैप्टर हैं, मतलब इजी का मतलब है इनमें आपको प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी। मैथ्स में जब भी इजी का वर्ड आएगा मतलब है कि आपको प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। इजी का मतलब ये नहीं कि आपने केवल देख लिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिस कम करनी पड़ती है, मतलब कम एफर्ट लगाना पड़ता है। बाकी जितने जैसे सारे चैप्टर हैं, 6 चैप्टर को छोड़ के उनमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको 5 दिन करनी पड़ रही है, तो उसमें हो सकता है 10 से 12 दिन या 15 दिन करनी पड़े प्रैक्टिस, ठीक। तो आपको ये 6 चैप्टर बताएंगे, आप इन्हें आसानी से 1 से 1.5 महीने में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए इसके लिए। तो आप इन चैप्टर्स को लास्ट में कर सकते हैं, ये आपका ये कहा जा सकता है। बाकी जो टफ चैप्टर आप शुरुआत में कर सकते हैं। जो ये आपको चैप्टर बता रहे हैं, तो आप अगर लास्ट में करेंगे तब भी ठीक है, शुरुआत में करेंगे तब भी ठीक है। जो 6 चैप्टर है उनमें से सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। ये चैप्टर 1 है। पूरी एक यूनिट अगर कही जाए तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति और संबंध एवं फलन, ये दोनों एक ही यूनिट में आ जाते हैं। तो ये पूरा मिला के 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो संबंध एवं फलन और त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये क्या 10 नंबर में आते हैं। और ज़्यादा मतलब थ्योरी वाला पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में प्रैक्टिस है लेकिन कम प्रैक्टिस है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो दी गई है ये ज़्यादा टफ नहीं है, 2 ही एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस है, तो ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगी और ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। थोड़े बहुत अगर आप क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपका आव्यूह में से चैप्टर है, जैसे कि सारडिक और आव्यूह है, तो उसमें से सारडिक थोड़ा मतलब टफ हो जाता है, बट जो आव्यूह है थोड़ा इजी हो जाता है। तो 13 नंबर का आता है पूरा पोर्शन सारडिक और आव्यूह मिला के। तो अगर आव्यूह की बात की जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर तक क्वेश्चन आ जाते हैं आव्यूह से। तो आप आव्यूह में आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं, आराम से आप आव्यूह भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो हमारी एक्सरसाइज आती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर चैप्टर की बात की जाए तो वो है हमारा जो कलन हम लोग पढ़ते हैं, पूरा कलन जो 44 नंबर का आता है, उसमें से एक चैप्टर आता है समाकलन के अनुप्रयोग। तो समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 8 मतलब आज अगर थोड़ा सा बेसिक अच्छे समझ लेते हैं ना, कि कैसे एरिया बाउंड, कैसे एरिया आप नीचे ले जा रहे हैं, कैसे एरिया कवर हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं अगर अच्छे से, तो आप पूरा चैप्टर भी कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं कम प्रैक्टिस में। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, कभी कभी 8 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और इजी चैप्टर है, तो आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है जी, ठीक है। इसके बाद अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर आता है आपका ये रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक प्रोग्रामर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 नंबर करके और 5 नंबर करके क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है इसमें से। और रैखिक प्रोग्रामर में भी कम आपको चाहिए, मतलब 2 ही एक्सरसाइज है और एक मिसलिनियस है, 2 या 3 एक्सरसाइज है, ठीक, और एक मिसलिनियस है। तो इसमें भी आराम से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। तो ये जितने भी चैप्टर हम बता रहे हैं ना, ये बहुत ही ईजी चैप्टर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, ठीक है। तो इसके बाद अगर चैप्टर की बात की जाए तो वेक्टर और 3D, ये वेक्टर और 3D थोड़ा सा इन जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर में से थोड़ा सा मतलब अप लेवल का कह सकते हैं, लेकिन इतना भी अप लेवल का नहीं है अगर आप करना चाहें, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज कम है। मतलब है थोड़ा, मतलब लेवल अच्छा मॉडरेट लेवल है, लेकिन एक्सरसाइज कम होने के कारण ये थोड़ा इजी चैप्टर में आ सकता है। लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी इन बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। जो 4 चैप्टर बताए हैं इनके मुकाबले प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है इसमें, तो आप आसानी से करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सब मिला के आपको 40 से 45 नंबर आसानी से गेन करवा देंगे, ठीक है। और फिर इनके PYQ भी लगा लेते हैं तो आप आसानी से 40 से 45 नंबर पा जाएंगे। और बाकी जो चैप्टर बचते हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए आराम से। आप अगर चाहें तो पहले चैप्टर कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। अगर चाहें तो पहले कठिन वाले कर सकते हैं, बाद में इजी वाले कर सकते हैं। अगर आप ये सारे चैप्टर कर लेते हैं जो 6 चैप्टर बताएं, तो अगर कोई पास होना भी चाहता है तो आसानी से पास भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।